friends, welcome to my channel AK Tutorials. Today we're gonna discuss top 15 Outlook features in हिंदी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं आउटलुक के कुछ बेसिक और एडवांस फीचर्स की। अगर आप आउटलुक को रोज़ यूज़ करते हैं और या फिर आप डेस्कटॉप एनालिस्ट की जॉब में हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद यूज़फुल होने वाली है, जिसमें हम आउटलुक के टॉप 15 फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फीचर है डार्क मोड कैसे अनेबल करते हैं। राइट नाउ कलरफुल मोड अनेबल है, तो डार्क मोड को अनेबल करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पे फाइल की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फाइल की ऑप्शन क्लिक करने के बाद नई विंडो खुल जाएगी, जिसमें हम नेक्स्ट ऑप्शन ऑफिस अकाउंट को क्लिक करेंगे। ऑफिस अकाउंट को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ऑफिस थीम है जो कि राइट नाउ कलरफुल है। आप इसे डार्क ग्रे कर सकते हैं। डार्कर साइड पर जाने के लिए ब्लैक को क्लिक करके देख सकते हैं, वाइट पे क्लिक कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जो भी थीम यूज़ करेंगे वही थीम ऑटोमेटिकली बाकी ऑफिस के प्रोडक्ट्स वर्ड पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, वन नोट पे सब पे अनेबल हो जाएगी। तो जो भी थीम आप यहाँ पे चूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अनेबल हो जाएगी। दूसरा फीचर है एड्स इन का। अगर आपने कोई एड इन अनेबल किया है और आप उसे फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्ली वो अभी भी डिसेबल होगा। इसको चेक करने के लिए आप फाइल ऑप्शन क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, फिर सेकंड लास्ट ऑप्शन एड्स इन पे जाएंगे। स्क्रीन को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। फिर आप मैनेज पे क्लिक करके डिसेबल आइटम्स को क्लिक करके गो पे हिट करेंगे। यहाँ पे अगर आपको अपना डिसेबल एड इन दिख रहा है तो आप उसको हाईलाइट करके इनेबल पे क्लिक करेंगे और इस तरह आप अपने एड इन को इनेबल दोबारा कर सकते हैं। हमारा थर्ड फीचर है डिस्ट्रीब्यूशन और शेयर ग्रुप को क्रिएट करना। लेट्स से अगर आप रोज़ सुबह किसी अपनी 10 मेंबर्स की टीम को एक मैसेज भेजते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डेली ये आपकी ड्यूटी है, तो रादर देन उस 10 ईमेल एड्रेसेस को एंटर करने की जगह आप एक ग्रुप ही बना लेंगे। इसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे और ऊपर ऑप्शन आ जाएगी न्यू कॉन्टैक्ट ग्रुप। आप न्यू कॉन्टैक्ट ग्रुप को क्लिक करेंगे। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर आप पेरोल में काम कर सकते हैं तो पेरोल टीम देख सकते हैं, स्टाफ टीम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्विस डेस्क एनालिस्ट नाम दे रही हूँ। इट्स अप टू यू, आपने जो नाम देना है आप दे सकते हैं। मेंबर्स को ऐड करने के लिए आप ऐड मेंबर्स की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जितने आपके मेंबर्स आप चाहें आप उतने ऐड कर सकते हैं। मैं एड्रेस बुक से सिर्फ 5 ऐड कर रही हूँ। सभी 5 मेंबर्स को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउनवर्ड एरो की ऑप्शन प्रेस कीजिए, मेंबर्स पे क्लिक कीजिए और फिर ओके को क्लिक कीजिए और सेव एंड क्लोज करने के बाद आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ग्रुप आपका लेफ्ट हैंड साइड पे अपीयर हो रहा है। आप डायरेक्टली इस ग्रुप को ईमेल सेंड कर सकते हैं। सेंड ईमेल ऑप्शन की ऑप्शन पे क्लिक करके। ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है। अगर आप रोज़ किसी 10 और 15 जनों को ईमेल भेजते हैं तो रादर देन आप 10-15 लोगों की ईमेल एंटर करें, आप एक ग्रुप ही क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट है कि आपने सही मेंबर्स ऐड किए नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। मेंबर्स पे जाइए, आप देख सकते हैं आपके कितने मेंबर्स की लिस्ट है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं, किसी को आपने गलती से ऐड कर लिया है या किसी को ऐड करना चाहते हैं, हाईलाइट करके रिमूव कर देंगे और या फिर ऐड करना है तो ऐड मेंबर्स पे क्लिक करके ऐड कर लीजिए और फिर सेव और क्लोज कर लीजिए। आप दोबारा चेक करना चाहते हैं, फिर दोबारा क्लिक कीजिए। आपकी मेंबर्स की कितनी लिस्ट है एडिट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन है, कितने मेंबर्स हैं, नाम क्या है, वो मेंबर्स के टाइटल क्या है। तो ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है अगर आप रोज़ किसी को ईमेल भेजते हैं। फोर्थ फीचर है फॉरवर्ड एज एन अटैचमेंट। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट फीचर है जब आप ईमेल को फॉरवर्ड नहीं करना चाहते बल्कि उसे एज अटैचमेंट भेजना चाहते हैं। तो आप उस ऑप्शन जिस ईमेल को भेजना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। आप देखिए इसके पास PDF फाइल है और पूरी ईमेल की इंफॉर्मेशन है। फॉरवर्ड एज अटैचमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो एक एज अटैचमेंट बन जाएगी, जिसमें PDF फाइल तो होगी ही होगी और दूसरी ईमेल की पूरी इंफॉर्मेशन होगी। ये ऑप्शन बेहद ही यूज़फुल है। इसमें आप अपनी अटैचमेंट भी भेज सकते हैं और ईमेल भी फॉरवर्ड कर सकते हैं दूसरे इंसान को एज अटैचमेंट की तरह। हमारा फिफ्थ फीचर है हॉलीडेज ऐड करना कैलेंडर में। अगर आप अपनी कंट्री के हॉलीडेज़ अपने कैलेंडर आउटलुक कैलेंडर में ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए आप फाइल पे क्लिक कीजिएगा। फिर आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे जो एक नई विंडो को ओपन कर देगा। हम थर्ड ऑप्शन कैलेंडर को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऐड हॉलीडेज़ में। आप कंट्रीज़ देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया मेरी
कैलेंडर में ऑलरेडी है। अब मैं न्यूजीलैंड की हॉलीडे सेलेक्ट से ऐड करना चाहती हूँ। मैं न्यूजीलैंड की ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। क्लिक होके आप देख सकते हैं वो इंपोर्ट कर रहा है सारे हॉलीडेज़ को। इससे आपको पब्लिक हॉलीडेज़ की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब आप कैलेंडर पे जाएंगे, कैलेंडर की ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। मेरा व्यू ऑप्शन अभी राइट नाउ लिस्ट है, तो मैं कैलेंडर पे फिर से क्लिक करूँगी। अभी आप नीचे देख सकते हैं स्टिल अपडेटिंग, द मैसेज है अपडेटिंग कैलेंडर, तो वो अपडेट अभी भी कर रहा है, जिसने अभी तक ओपन नहीं हुआ। हम वेट करेंगे। आप देखिए उन्होंने न्यूजीलैंड के हॉलीडेज़ को ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऑलरेडी थे और न्यूजीलैंड के उन्होंने ऐड कर दिए हैं। तो आप जो जैसे क्रिसमस है, बॉक्सिंग है, ये दोनों के हॉलीडेज़ हैं, तो दोनों एक जगह पे ही दिख रहे हैं। हमारा 6 फीचर है लोगों को ईमेल में टैग करना। लेट्स से आप किसी की अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं ईमेल में, तो आप इसके लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हम न्यू ईमेल पे जाएंगे। आप सब्जेक्ट टू सीसी जो भरना चाहे भर सकते हैं। फिर हमने हेलो सर लिखा, उसके बाद हम लेट्स से हम किसी की अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं ताकि जब उसको ईमेल जाए तो ये हाईलाइट होके जाए। तो हमने जेनिफर को टैग कर दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम सोशल मीडिया पे किसी को टैग करते हैं। और उसके बाद हमने रोहन मल्होत्रा को टैग कर दिया। आप जब टैग करते हैं आप उनकी इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं, कंपनी, जॉब टाइटल। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी को टैग करते हैं वो उसका ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली टू की फील्ड में भर जाता है। हमने 2 की फील्ड में कुछ नहीं भरा था, तो इससे ये ऑटोमेटिकली जेनिफर और रोहन मल्होत्रा का एड्रेस 2 में भर गया। ये दूसरों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट फीचर है। हमारा 7th फीचर है ऑफलाइन मोड को इनेबल करना। लेट्स से आप किसी बहुत ही ज़रूरी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इसके लिए आप अपने आउटलुक के सेंड एंड रिसीव पे क्लिक कीजिए, फिर वर्क ऑफलाइन पे क्लिक कीजिए। इससे आप देख सकते हैं नीचे भी आ गया है वर्किंग ऑफलाइन। तो अब आपको आउटलुक की कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी ईमेल रिसीव नहीं होगी, आप अपना काम कर सकते हैं। ये तो हो गया एक तरीका। अगर आपने लैपटॉप की, विंडोज़ की और नोटिफिकेशन इनेबल की हुई है तो आप उसको भी ऑफलाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन सेंटर में जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन और एक्शंस की विंडो खुल चुकी है। आपको यहाँ पे आउटलुक की ऑप्शन को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर जिसे हम बंद कर सकें। यहाँ पे देखिए हमने ऑन रखी थी बैनर्स एंड साउंड, अब हमने ऑफ़ कर दी है। अब आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। हमारा 8th ऑप्शन है इनेबल करना आउट ऑफ ऑफिस रिप्लाईज को। लेट्स से आप छुट्टियों पे जा रहे हैं या आपने सिक लीव ली है, तो दूसरों को इन्फॉर्म करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और बेहद इम्पॉर्टेंट तरीका है, आप फाइल पे जाइए, ऑटोमेटिक रिप्लाईज पे क्लिक कीजिए। आप मैसेज को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं और आपके पीछे कोई आपका काम संभाल रहा है, कौन है, उसको कांटेक्ट कैसे करना है। आप फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर बोल्ड कर सकते हैं, सब मैसेज को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं उसको भी सेट कर सकते हैं और जब आप वापस आते हैं आप इस फीचर को टर्न ऑफ कर दीजिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। 9th फीचर है क्विक पार्ट्स। तो लेट्स से आप किसी मैसेज को बार बार टाइप करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन बार बार प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो इसके लिए क्विक पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हमारी कंपनी एक मीटिंग होस्ट कर रही है जिसमें 500 लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ही मैसेज लिख के रखा है कि थैंक यू हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्टर करने के लिए। जब भी कोई आपको ईमेल करता है आपको ये मैसेज उन्हें करना पड़ता है थैंक यू कहने के लिए, एक्नॉलेजमेंट देने के लिए। तो रादर देन आपकी बार बार 500 लोगों के लिए टाइप करें, आप इसे सेव कर सकते हैं। तो इंसर्ट ऑप्शन पे जाके क्विक पार्ट्स में जाके उसको हाईलाइट करके आप सेव कर सकते हैं और इसे आप कुछ भी नाम दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस दे रही हूँ क्योंकि ये मेरी कॉन्फ्रेंस के लिए है। इस पे ओके कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मैसेज यहाँ पे अपीयर हो रहा है। अब मैं आपको दोबारा से ये मैसेज ऐड करके दिखाऊंगी। हमने यहीं पे क्लिक किया और आप फिर से देखिए क्विक पार्ट्स पे गए, उसको क्लिक किया तो वो मैसेज अपीयर हो गया। तो रादर देन 200 लोगों के लिए बार बार हम ये मैसेज लिखें, हम बस क्विक पार्ट से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं, आपने कहाँ पे इंसर्ट करना है, बिगनिंग में, एंड में। अगर आप
आपकी कॉन्फ्रेंस हो गई है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये फीचर बेहद ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखनी है। हमारा 10th फीचर है रीड अलाउड फीचर। ये आउटलुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ये आप देख सकते हैं होम टैब के अंडर ही है, राइट हैंड साइड पे। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा आपकी आउटलुक मेल को, तो आप सुन भी सकते हैं। Welcome to Microsoft Learn. We're glad you're here. With a growing library of free hands-on content. अगर आपको पूरा पैराग्राफ नहीं सुनना है तो आप कुछ लाइंस को हाईलाइट करके भी सुन सकते हैं। आप वॉइस की आवाज़ को भी बदल सकते हैं, आप स्पीड को भी बदल सकते हैं। Here are more ways to get started. Get familiar with Microsoft Learn. Sign in, bookmark your तो ये profile. बेहद ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको आप बार बार सुनना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, तो आप रीड अलाउड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर 11th है रूल्स को क्रिएट करना। लेट्स से आपकी कंपनी से आपको हर रोज़ सुबह कोई ईमेल्स आती हैं, लेट्स से न्यूज़लेटर जो आप कभी नहीं पढ़ते, बस वो आपकी इनबॉक्स की स्टोरेज स्पेस ले रही है। अगर आप चाहते हैं वो डायरेक्टली किसी फोल्डर में चले जाए, आप उन्हें पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पहले तो लेट्स से मुझे माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल्स आती है, मैं उसे माइक्रोसॉफ्ट फाइल एक फ़ोल्डर क्रिएट करके उसमें डालना चाहती हूँ। आप उस फोल्डर को मूव भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने उसे अपने इनबॉक्स के नीचे ही मूव कर लिया है। फिर हम उस ईमेल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, रूल्स पे करके क्रिएट रूल्स पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट से आ रही, मुझे सेंड टू मेरे एड्रेस पे आ रही है। अब मूव टू द आइटम टू द फोल्डर, यहाँ से हम उस फोल्डर को चूज़ कर लेंगे जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है। एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे है कि मार्क इम्पोर्टेंस है, तो वो वाली ईमेल सेंड करनी है, या फिर कोई ईमेल हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन से आ रही है उस ईमेल्स को सेंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि ये जो रूल है इनबॉक्स में पड़ी ऑलरेडी ईमेल्स पे अप्लाई करना है या फिर जो फ्यूचर में आएंगी सिर्फ उन पे ही अप्लाई करना है। मैंने फ्यूचर वाली को ही अप्लाई करना है, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को टिक नहीं किया है। तो इस फीचर को बहुत ध्यान से यूज़ करिएगा। आप देख सकते हैं सारी फाइल्स वहाँ पे मूव कर जाएंगी उस फोल्डर में। अब अगर आपको 12th फीचर है डिलीट रूल करना। अगर आपको लगता है कि आपने गलती से वो रूल को क्रिएट कर लिया है, तो आप उसी फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे उस ईमेल पे और रूल्स पे जाएंगे, मैनेज रूल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे फोल्डर का नाम है, तो आप उस फोल्डर को क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। इससे वो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और आपका रूल भी क्रिएट हो जाएगा। सारी ईमेल्स दोबारा आपके इनबॉक्स में आने लग जाएंगी। तो इस तरीके से हमने सीखा हाउ टू क्रिएट रूल्स और हाउ टू डिलीट रूल्स। हमारा जो नेक्स्ट फीचर है 13th फीचर, ऐड और सर्च कॉन्टैक्ट्स। लेट्स से आप अपनी ईमेल इनबॉक्स पे काम कर रहे हैं, आपको किसी को सर्च करना है। इसके लिए आपको कहीं मूव होने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में एक बहुत अच्छा फीचर है जहाँ पे आप डायरेक्टली लोगों को सर्च कर सकते हैं जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑलरेडी हैं। आपने क्लिक किया, आप देखिए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। कंपनी का नाम क्या है, जॉब टाइटल क्या है, और भी अगर आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप की हुई है। आप एडिट भी कर सकते हैं उस कॉन्टैक्ट को, लिंक भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने एडिट पे क्लिक किया और वो जो इंसान है वो पहले ABC के लिए काम करता था, लेट्स से वो XYZ के लिए काम करता है और मैं उसे किसी और नाम से जानती हूँ। लेट्स से भाई यहाँ पे मैं उसका नाम CD ही भर रही हूँ। आप उनका नाम डिस्प्ले नेम चेंज कर सकते हैं, फिर सेव कर सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ आप कैसे कॉन्टैक्ट को ऐड करते हैं। आप बॉटम लेफ्ट पे कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे, न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे। आप जो भी पर्सन का फुल नेम है, कंपनी का नाम है, अगर जॉब टाइटल है, सब इंफॉर्मेशन आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। कंपनी का नाम यहाँ पर बेस्ट लिखा है, आप अपने हिसाब से भरिए। जॉब टाइटल मैंने यहाँ पे IT हेल्प डेस्क लिख दिया है। डिस्प्ले नेम भर सकते हैं, अगर आपको ईमेल ID पता है तब ईमेल ID भी भर सकते हैं जो इनकी ईमेल ID है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है अपने कॉन्टैक्ट्स को ऐड करने के लिए।
आप इंफॉर्मेशन को मूव अराउंड कर सकते हैं। सेव और क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। आप देखिए वो कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है। आप दोबारा सर्च करके देखिए यहाँ पे, तो वो नाम आपको अपीयर होगा। आप देखिए आपने अभी ऐड किया था वो डायरेक्टली ही अपीयर हो गया। आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपने जो जो भरी थी वहाँ डिस्प्ले हो रही है। हमारा 14 फीचर है स्विच विंडो। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। लेट्स से आप अपनी ईमेल्स पे काम कर रहे हैं और आपको उसी वक्त आपको कुछ याद आया, अपने कैलेंडर भी चेक करना है। अपने कैलेंडर देखा, फिर आपको दोबारा ईमेल्स पे जाना है, तो ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है एक पॉइंट के बाद, जब आपको बार-बार ईमेल कैलेंडर्स पे मूव अराउंड करना पड़ता है। तो इसके लिए आप ईमेल्स पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू विंडो ओपन होगी, वहाँ पे आप कैलेंडर की ऑप्शन को ओपन कर लीजिए। तो इस तरीके से आप 2 विंडोज़ खोल सकते हैं। एक पे आप अपनी ईमेल्स को एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे पे आप अपने कैलेंडर को एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आप ऐसे कैलेंडर्स की जगह टास्क भी ओपन कर सकते हैं, पीपल भी ओपन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। हमारा 15th फीचर है कॉन्टैक्ट्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है और ये लास्ट फीचर है आज की वीडियो का। अब बॉटम लेफ्ट पे देखिए कॉन्टैक्ट्स टैब बनी हुई है। मैंने ऑलरेडी रमन कौर को अपने एज अ फेवरेट कॉन्टैक्ट ऐड किया है। लेट्स से आप रोहन मल्होत्रा से रोज़ डेली बात करते हैं, तो रादर देन आप उसको रोज़ सर्च करें, आप उसको अपने फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। आपको अब सर्च करने की ज़रूरत नहीं, आप टैब पे क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली अपीयर होगा। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, एडिट करना और अदर ईमेल आईडी। आप डायरेक्टली ईमेल भी भेज सकते हैं अगर आप उनसे रोज़ कांटेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही इजी हो जाता है किसी को सर्च करना डायरेक्टली, बस सर्च कांटेक्ट पे गए और सर्च किया। अगर आपको उस कांटेक्ट की ज़रूरत है थोड़ी देर के लिए, तो आप उसे पिन भी कर सकते हैं। आपने अपना काम किया, आपने इंफॉर्मेशन जो चाहिए थी आपने देख ली, अब आपको वो नहीं चाहिए तो आप बस उसको अनपिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। So thank you so much guys for watching this video. Please make sure you like, comment and subscribe, and please give me some feedback if you want. Thank you.